जय हिंद। मैं आपको क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 चालू किए थे। इसमें आप लोगों को बता दिया गया था कि अनुवर्तन क्या होता है, अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं एवं रासायनिक समन्वय क्या होता है। इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन है बहुत मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जिसका नाम है कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का इंग्लिश में कोई पूछेगा, बताइए। इसे ही बोलते हैं मेरे भाई फोटो हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फोटो हार्मोन। आपको यदि कोई पूछेगा एक बात बताओ पादप हार्मोन क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि आपको हम आगे जो पढ़ाएंगे हार्मोन के बारे में ही बताएंगे। एक बात बताओ, यदि कोई तुमसे पूछे पादप हार्मोन क्या होता है, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। बिल्कुल आसान आंसर। क्या मेरे भाई? पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। दूसरा कोई पूछेगा एक बात बताइए इसे कौन सा, यदि आपको कोई पूछेगा पादप हार्मोन का दूसरा नाम बताइए, इसे हम लोग कौन सा हार्मोन से भी नाम से जाना जाता है? फाइटो हार्मोन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसके नाम से मेरे भाई? फाइटो हार्मोन के भी नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। दूसरा कोई पूछेगा एक बात बताइए पादप हार्मोन का संकेत बताइए। क्या बताइए? जैसे केमिस्ट्री में आप लोग तत्व पढ़ते हैं, उसका क्या होता है? संकेत होता है। इसी तरह आपसे कोई पूछे एक बात बताइए इसका संकेत बताइए, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? कोई पूछेगा वो होता है अणु होता है। ये अणु कोई पूछेगा क्या करता है? ये अणु कम परिमाण, कौन सा परिमाण? यानी कि ये अणु कम परिमाण में, कौन सा परिमाण में मेरे भाई? ये अणु कम परिमाण में कोई पूछेगा क्या सा उत्पाद करता है? कम परिमाण में इनका जो उत्पादन होता है ये क्या होता है? इनका उत्पादन पौधों में होता है। ये जो इनका परिमाण होता है इनका उत्पादन कोई पूछेगा कहाँ होता है? इनका उत्पादन होता है पौधों में। कहां पर मेरे भाई? इसका उत्पादन कोई पूछेगा बताओ कहां होता है? इसका उत्पादन होता है पौधों में। साथ ही साथ यदि आपसे कोई पूछे अच्छा पादप हार्मोन तो बता चुके, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोले? पादप हार्मोन। तथा इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन के भी नाम से जाने जाते हैं। इसका संकेत कोई पूछेगा क्या होता है? इसका संकेत अणु होता है, जिसका परिमाण क्या होता है? कम होता है। तथा इनका उत्पादन कहां पर होता है? पौधों में होता है। लेकिन एक सवाल आया कि अगला कोई पूछेगा एक बात बताइए ये पादप हार्मोन करता क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पादप हार्मोन पेड़ पौधों में जो पाया जाता है हार्मोन, वे दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। यानी आपसे कोई पूछे मेरे भाई एक बात बताओ दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है पादप हार्मोन। यही हार्मोन दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपको अच्छे तरीका से याद होगा पादप हार्मोन कैसे बोले, तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन बोले। इसे कौन सा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? यदि आपसे कोई पूछेगा इसका दूसरा नाम बताओ, इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फाइटो हार्मोन। इसके बाद कोई पूछेगा इस पादप हार्मोन का संकेत बताओ, इस पादप हार्मोन का संकेत होता है मेरे भाई अणु होता है, जिसका परिमाण कोई पूछेगा कम या अधिक, इसका परिमाण क्या होता है? बहुत ही कम होता है। लेकिन इनका उत्पादन कहाँ होता है? पौधों में होता है। दूसरा बात याद रखना दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। लेकिन यही पादप हार्मोन पादप में पेड़ पौधों में कई तरीका से कोई पूछेगा काम करता है। आप याद रखिएगा ये पादप हार्मोन जो है ये पेड़ पौधों में दो तरीका से काम करता है। कई तरीका से? दो तरीका से। पहला यदि कोई पूछेगा बताओ पहला तरीका कौन सा है? ये पेड़ पौधों का पहला तरीका है वृद्धि प्रवर्धक। यानी कि इसी हार्मोन के चलते पेड़ पौधा क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा कोई पूछेगा दूसरा बताइए, तो पहला तो बता दिए वृद्धि रोधी, यानी कि पादप हार्मोन पहला क्या किया? बढ़ाया। दूसरा कोई पूछेगा बताइए दूसरा कौन चीज पाया जाता है? दूसरा पाया जाता है वृद्धि रोधी। यानी कि वृद्धि रोधी कोई पूछेगा क्या करता है पादप हार्मोन में, तो ये पादप हार्मोन में वृद्धि रोधी यानी कि जो पहले बढ़ाया उसके बाद एक समय अंतराल के बाद ऐसा आएगा कि अब उसको बढ़ना क्या हो जाएगा?
कम हो जाए। क्या पेड़ पौधा हमेशा बढ़ता है? ऐसा तो संभव नहीं है। एक समय अंतराल पर क्या करता है? पेड़ पौधा बढ़ता है। जिस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं कितने सालों तक? मैक्सिमम 18 साल तक हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। 18 या 20 तक हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। उसके बाद बढ़ना मनुष्यों का क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो पहले एक समय हुआ बढ़े, इसके बाद एक समय हुआ कि और बढ़ना क्या हो जाता है? रोक देता है। तो बढ़ाने वाला का नाम कोई पूछेगा तो पादप हार्मोन। अब इसी से सवाल उठा कि पादप हार्मोन कोई पूछेगा कितने तरीके से होता है, तो आप याद रखिएगा पादप हार्मोन 2 प्रकार से होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगला स्टार हम लगाते हैं पादप हार्मोन के प्रकार। यदि आपको कोई पूछेगा एक बात बताओ पादप हार्मोन कितने तरीका से होता है, आप याद रखिएगा पादप हार्मोन कितने तरीका से हो गया? 2 तरीका से। कै तरीका से मेरे भाई? आपको यदि कोई पूछेगा पहला बताओ कौन सा हार्मोन, मैं बताना चाहूंगा पहला जो होता है, अभी तुरंत बोले कौन सा हार्मोन? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा दूसरा हार्मोन बताओ, इसको बोलते हैं मेरे भाई वृद्धि रोधी हार्मोन। तो कोई पूछेगा हार्मोन कितनी कैटेगरी से, तो हार्मोन कैटेगरी से मेरे भाई 2 कैटेगरी से। पादप हार्मोन कोई पूछेगा पेड़ पौधों में कितने प्रकार से हार्मोन होता है, ये जो होता है ये 2 प्रकार से संभव है। पहला कोई पूछेगा बताओ कौन सा हार्मोन, पहला बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, दूसरा बोलते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन अभी तुरंत बताए कि पेड़ पौधों को बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। यानी कि एक समय होता है जब बच्चे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहले क्या होते हैं? नूनू, उसके बाद क्या होता है? बाबू, इसके बाद क्या बनता है? सोना। तो इसी तरह वृद्धि प्रवर्धक कहां तक जाता है? सोना तक। इसके बाद सोना को रोकने का काम कोई पूछेगा कौन करता है? ये करता है वृद्धि रोधी हार्मोन। अच्छा, ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जैसे ही बढ़ता है, कोई पूछेगा एक बात बताओ ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन फिर कितने कैटेगरी से होता है? तो आप याद रखिएगा ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन 3 तरीका से होते हैं, 5 तरीका से। जब आप कंपटीशन की लेवल पर जाइएगा तो आपको वहां पर 5 तरीका से बताया जाएगा। लेकिन अभी जो पढ़ना है, हम लोग 10 क्लास में हैं, तो अभी जो पढ़ना है वो 3 तरीका से होता है। कोई पूछेगा बताओ तीनों तरीका क्या है, तो 1 नंबर में आप लोग कोई पूछेगा एक बात बताओ वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कितने प्रकार से, तो आप याद रखिएगा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा एक बात बताओ, सबसे पहला बताओ, सबसे पहला होता है मेरे भाई जिबरेलिन। कौन मेरे भाई? यदि कोई पूछेगा आपको सबसे पहला बताओ कौन चीज? जिबरेलिन। इसके बाद कोई पूछेगा दूसरा बताओ, दूसरा को बोलते हैं ऑक्सीन। कौन सा मेरे भाई? ऑक्सीन। इसके बाद कोई पूछेगा तीसरा बताओ, तीसरा को बोलते हैं साइटोकाइनिन। तो सबसे पहला कोई पूछेगा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन बताओ, सबसे पहला हो गया जिबरेलिन। इसके बाद मेरे भाई कोई पूछेगा दूसरा बताओ, दूसरा को बोलते हैं ऑक्सीन। कौन सा मेरे भाई? कोई पूछेगा दूसरा को बोलते हैं ऑक्सीन। कौन सा मेरे भाई? ऑक्सीन हार्मोन। तो दूसरा हो गया ऑक्सीन हार्मोन। तीसरा यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ जिबरेलिन, ऑक्सीन, इसके बाद कोई पूछेगा साइटोकाइनिन। तो कई प्रकार से हार्मोन पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो हार्मोन पाया जाता है वृद्धि प्रवर्धक कितने भागों से? 3 प्रकार। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला जिबरेलिन, इसके बाद ऑक्सीन, इसके बाद साइटोकाइनिन। अच्छा, इसी के साथ आप तो देख लिए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता क्या है। आपको एक एक कर अभी बताएंगे जिबरेलिन क्या है, ऑक्सीन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, एक एक करके बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। तो आइए आप देखिए, जैसे ही वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कोई पूछेगा कितने में हो गया? वो हो गया 3 में। इसके बाद अब देखिए, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में बता देना चाहूंगा, जिबरेलिन कोई पूछेगा क्या करता है? ये मुख अंकुरन करता है। वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रण। मुख अंकुरन मतलब मुख अंकुरन, जब पेड़ पौधे बाहर निकलने रहते हैं, ये काम किसका है? जिबरेलिन का। इसके बाद कोई पूछेगा ऑक्सीन बताओ, ये प्रकाश की ओर क्या करता है? गति करता है। अभी सब बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। इसके बाद साइटोकाइनिन कोई पूछेगा, ये कोशिका विभाजन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसके बाद
कोई पूछेगा एक बात बताओ, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन यानी कि वृद्धि रोधी हार्मोन कोई पूछेगा कितने प्रकार से होता है। मैं बताना चाहूंगा कि वृद्धि रोधी हार्मोन जो होता है मेरे भाई वो होता है 2 कैटेगरी से। कितने भागों में वृद्धि रोधी को बांट सकते हैं, कोई पूछेगा, इसको बांट सकते हैं 2 भागों में। यदि कोई पूछेगा ये रोकने वाले सोना को रोकने वाले कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं 2 भागों में। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा एक बात बताइए, सबसे पहला कौन सा एसिड, उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड मेरे भाई, इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। यानी कि वृद्धि रोधी हार्मोन का सबसे पहला प्रकार यदि आपसे कोई पूछे, इसको बोलते हैं कौन सा एसिड, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा एक बात बताओ, वृद्धि रोधी हार्मोन का दूसरा प्रकार, इसको बोलते हैं एथिलीन। तो बताइए, कोई पूछेगा वृद्धि रोधी हार्मोन यानी कि सोना को रोकने वाला कै भाग, 2 भाग, पहला एब्सिसिक, इसके बाद एथिलीन। अच्छा मेरे भाई, आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि अंकुरन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। वृद्धि अंकुरन को क्या करता है, यानी कि जैसे ही अंकुरन पौधे से बाहर आया उसको क्या देना है, बढ़ावा देने का काम किसका है, कोई पूछेगा, ये काम है एब्सिसिक एसिड का। इसके बाद दूसरा जो मेरे भाई है वो था एथिलीन। अब देखिए, आपसे कोई पूछेगा एथिलीन क्या करता है। एथिलीन आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप हमेशा किसी के पैर में झटेरा मारते हैं। क्या मारते हैं, झटेरा मारते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा जैसे हम झटेरा मारे, आम या तो आम का सीजन पे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं, यानी कि दूसरे का आम तोड़ना। बच्चे में तो ये आम वाली बात थी, कॉमन वाली बात थी कि दूसरे के चीजों पर हाथ देना, यानी कि जितना भी फल उल है क्या है, ये क्या है, लालच वाला चीज, यानी कि देखते ही क्या आ जाती है, हम लोग को लालच आ जाती है। तो एथिलीन कोई पूछेगा ये लालच सबसे अधिक कब करवाता है, यानी कि पौधों में प्राकृतिक रूप से जब फल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो कोई पूछेगा प्राकृतिक मतलब कौन चीज, पेड़ पौधों में ही फल पक गया, वो कोई पूछेगा पेड़ पौधों में फल जो पका वो किसके कारण पका, एथिलीन के कारण पका। एथिलीन ही फल को क्या कर देता है, पका देता। तो एक बात बताइए, पादप हार्मोन कोई पूछेगा कितने भागों में, सबसे पहले इसको कई भागों में बांटे, 2 भागों में। किसके आधार पर, पादप हार्मोन के आधार पर। वृद्धि प्रवर्धक मतलब बढ़ाना, वृद्धि रोधी मतलब रोकना। तो वृद्धि प्रवर्धक फिर कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहला आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, सबसे पहला जिबरेलिन, इसके बाद कोई पूछेगा ऑक्सिन, इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा साइटोकाइनिन। तीनों क्या होता है हमने आपको बता दिया। फिर वृद्धि रोधी हार्मोन कोई पूछेगा कितने कैटेगरी से, 2 कैटेगरी में। सबसे पहला कोई पूछेगा एक बात बताओ, सबसे पहला कौन एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा क्या होता है, एसिड एथिलीन। तो अब आइए, जब आप पादप हार्मोन का वर्गीकरण कर लिए, इसी के साथ पहला देखते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होता है, यानी कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन फिर कितने भागों में, 3 भागों में। सबका अब आइए डिफिनेशन देखते हैं। जैसे ही डिफिनेशन देख लेंगे मतलब पादप हार्मोन हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म। तो आइए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या है, कोशिश कीजिएगा एक स्क्रीनशॉट क्या कर ले। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होता है। पादप हार्मोन का सबसे पहला भाग, यदि आपसे कोई पूछे सबसे पहला भाग बताओ क्या होता है, ये होता है सबसे पहला वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। जो हमने आपको समझाया वही बात लिखा हुआ है। वैसे हार्मोन जो पादप के वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पादप मतलब क्या मेरे भाई, पेड़ पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। बोले ना, नूनू से बाबू, बाबू से सोना बनाने का काम कोई पूछेगा किसका काम है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का ही काम है। किसमें, पेड़ पौधों में। तो पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं या प्रवर्धक करते हैं। तो ऐसे हार्मोन को कौन हार्मोन कहते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। बस इसी कैटेगरी से आपको लिख लेना। फिर समझाए, ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन तुरंत अभी वर्गीकरण के कितने भागों में, 3। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, इसके बाद जिबरेलिन, इसके बाद साइटोकाइनिन। अब देखिए ऑक्सिन कोई पूछेगा, अब एक एक करके थोड़ा समझते हैं। ये ऑक्सिन कोई पूछेगा क्या होता है, इतना बात तो आपको समझा ही दिए थे अगले पहले में। इसके बाद अगला
ऑक्सीजन कोई पूछेगा आपसे, ये ऑक्सीजन करता क्या है मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा। यही ऑक्सीजन क्या करता है, पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर से क्या आता है, ऊपर की ओर से आता है इसका बुलावा। बुलावा मतलब चलो बुलावा आया है, यही बुलावा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, बुलाता है। किसको बुलाते हैं, नहीं, सूर्य के प्रकाश स्वतः आते हैं और जो ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश आते हैं उसी की ओर वो क्या हो जाते हैं, गमन हो जाते हैं। इसकी खोज कोई पूछेगा, बताइए किसने किया था, इसकी खोज किया था कोल तथा स्मिथ ने। किसने मेरे भाई, कोल एवं स्मिथ ने। कोई पूछेगा एक बात बताओ, कितने ईस्वी में इसकी खोज हुई था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हार्मोन का खोज करने वाला का नाम कोई पूछेगा, आप याद रखिएगा कोल या तथा स्मिथ, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया था, खोज किया था। कोई पूछेगा कितने ईस्वी में, 1932 ईस्वी में ऑक्सीजन हार्मोन की क्या हुआ था मेरे भाई, खोज हुआ था। कितने वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक मिलकर, कोल तथा स्मिथ। कितने ईस्वी में, 1932 ईस्वी में उन्होंने क्या खोज किया। ऑक्सीजन कहा कि वेंट एवं संश्लेषित स्थान से स्तंभ शीर्ष की ओर, स्तंभ मतलब होता है शुरुआत से शीर्ष की ओर, शीर्ष मतलब ऊपर की ओर पहुंचाने की क्या करता है, क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। इसका आप देखिए, आपसे क्या पूछता है, आपको ऑक्सीजन के साथ साथ कभी क्या करता है, इसका कार्य पूछता है। तो सबसे पहला कार्य लिखेगा, ये बताइए ये किधर जाता है, ये पौधे को ऊपर की ओर या प्रकाश की ओर गतियों पर क्या करता है, नियंत्रण रखते हैं। यानी कि कितना ऊपर पर रखना है, सीमित रखने का काम कोई पूछेगा, कौन करता है, ये काम है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ही क्या करता है, पौधों को ऊपर की ओर या प्रकाश की ओर गतियों पर क्या कर देता है, नियंत्रण रख देता है। दूसरा काम कोई पूछेगा, मैं इसको मिटाना चाहूंगा मेरे भाई, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मुख्यतः आपको कितने कार्य लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का मुख्यतः 3 कार्य लिखना पड़ेगा। पहला कार्य हमने लिख दिया, आइए आप दूसरा कार्य लिखते हैं। कोई पूछेगा दूसरा कार्य बताइए। दूसरा कार्य जो होता है, ये कोशिका विभाजन एवं, ये क्या मेरे भाई, ये कोशिका विभाजन एवं, किसमें, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का क्या करता है, ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि कोशिका का विभाजन करना तथा कोशिका दीर्घन का क्या करता है, काम करता है। काम को बोले तो कौन चीज करता है, कार्य करता है। तो यही लिखे, ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का दूसरा, ऑक्सीजन का दूसरा कार्य लिखे, ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब कोशिका को बांटना है कई भागों में, किसका शीर्ष किधर देना है, ये ऑक्सीजन का दूसरा काम है। तीसरा कोई पूछेगा, और बताइए कैसा तीसरा कार्य, यानी कि तीसरा काम कोई पूछेगा, बीज रहित पौधों का क्या कर देना, उत्पादन। यानी कि बीज रहित जितना भी पौधा है, कौन सा बीज रहित पौधा है जिससे अगला फिर पौधा का जन्म हो, उसका उत्पादन कर देना। यानी कि तीसरा बीज रहित पौधों का कौन चीज मेरे भाई, बीज रहित पौधों का उत्पादन। तो ऑक्सीजन का टोटल कोई पूछेगा कितने कार्य, ऑक्सीजन के होते हैं टोटल 3 कार्य। सबसे पहला आपको कोई पूछेगा, ये ऊपर कोशिका की ओर क्या करता है, ले जाता है। दूसरा, ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का क्या करता है, कार्य करता है। तीसरा, बीज रहित पौधों का क्या करता है, उत्पादन करता है। इसी के साथ हम लोगों का ऑक्सीजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब ऑक्सीजन हम लोग पढ़ लिए, तो अब आइए इसी के साथ सीखते हैं जिबरेलिन क्या होता है। चलो आप समझते हैं मेरे भाई, जिबरेलिन हार्मोन कौन सा हार्मोन, दूसरा जो मेरा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का दूसरा प्रकार था वो था जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, हमने आपको तुरंत बताया, ये मुख अंकुरन, यानी कि जब हम लोग कोई पौधे के बिच्ची को रोपते हैं, ये जो बिच्ची निकलता है, मुख अंकुरन वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि ये जमीन से जैसे ही पौधा निकलेगा, उसको नियंत्रण एक निश्चित समय तक निकलना है, इसको नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, यही जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन से पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं। कोई पूछेगा ये बताओ ये बनते कहाँ है, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जिबरेलिन से पौधों कहाँ बनते हैं, ये पौधे के कौन भागों में। कोई पूछेगा जिबरेलिन में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पौधों के
ऊपरी सिरों तथा कोई पूछेगा कहां पर, भ्रूण पर। आपको पता होगा ज्यादा यानी कि फूल जो होते हैं वो कहां से दूसरे बीजों का जन्म देते हैं, भ्रूण से। भ्रूण मतलब हुआ कि भ्रूण की आप लोग सूर्यमुखी फूल देखे होंगे, इसकी सूर्यमुखी से चारों बगल से क्या रहता है, पत्ता बीच में देखेगा इतना गेठली टाइप का रहता है कि नहीं, तो यही क्या है, भ्रूण है। तो सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं तथा पौधों में सभी भागों को वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रण। यानी कि इसका काम दे दिया पौधा कि तुम्हारा जो काम है तुम क्या करो, पौधा का जितना भी अंग है, क्या है, पौधे के जितने भी अंग है सभी को क्या करके रखो, नियंत्रित करो। क्या करो, यानी कि तुमको ये कार्यभार दे दिए कि तुम क्या करो, पौधे में जितने भी अंग है, जिब्रेलिन हार्मोन को बोला गया, तुम उसको क्या करके रखो, नियंत्रित करके रखो। एकदम ज्यादा ना तो बढ़ने देना है, ज्यादा ना तो घटने देना। जैसे हम ही लोग का यदि कोई किसी का बेटा या तो बेटी बहस जाते, उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करती है, बेटी पर माँ और बेटा पर बाप करते हैं कि नहीं। तो ये नियंत्रित करते हैं कि बेटी को आपकी जिम्मेदारी है, तुमको संभालना, और बेटा को हम संभालेंगे, मेरा जिम्मेदारी। क्योंकि हर एक पिता क्या करते हैं, कहीं काम में चले जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि बेटी, लेकिन बेटी भी किसी किसी की क्या होती है, स्वतंत्र। नहीं कहते बेटी को आज़ादी दो, पढ़ने दो, कितनी जंजीरों में घोरोगे, क्योंकि आजकल बिना पढ़ाई से कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए पूरे वृद्धि क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद कोई पूछेगा मेरे भाई इसके बाद बताओ कार्य होता क्या है, यानी कि जिब्रेलिन करता क्या है। मैं बताना चाहूंगा ये जो कार्य करता है लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, सहायक। जिस तरह से हम लोग अभी तुरंत बोले नूनू से बाबू, बाबू से सोना, इसी तरह ये भी लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, सहायक। यानी कि पेड़ पौधा को बढ़ना है तो जिब्रेलिन को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना पेड़ पौधा बढ़ने वाला नहीं है। तो ये लंबाई बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक। तो मेरे भाई जैसे हम लोग का, जैसे कोई पूछता है कि हार्मोन की कमी की वजह से बहुत आदमी के बाल नहीं होते, लेकिन जिसका हार्मोन अधिक होता है इसका बाल अधिक होता है, वो बढ़ते भी अधिक है। तो दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है मेरे भाई, इसका बढ़ना है तो इसको लेना ही पड़ेगा जिब्रेलिन, लेकिन उसको कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए कहते हैं शायरी में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यदि आप कोशिश कीजिएगा तो बढ़ना क्या, कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं है, सारा चीज क्या है, संभव है। आप सोचते अभी कैसनो करके मैट्रिक पास हो जाए, जैसे मैट्रिक पास होएगा आपके मन से ललक उठेगा कि हमको और आगे पढ़ना चाहिए, 11th में साइंस रखना चाहिए, है कि नहीं, ललक उठता है। तो इसीलिए मुश्किल कुछ नहीं है, धीरे धीरे सफर हम लोग करते जाते हैं। तो आइए दूसरा कोई पूछेगा कार्य बताओ, उसके प्रयोग द्वारा बीजों तथा आलू के कंदों प्रसुरित काल को कम किया जाता है। यानी कि आलू हम लोग कौन समय में बोते हैं, कोई पूछेगा, रोपते हैं ठंडा के समय में। काहे, क्योंकि ठंडा की हर एक चीज की क्या होती है, समय होती है। तो इसी के द्वारा आलू के कंदों मतलब जब आलू की नई बीज होती है तो पुराने वाला क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद कौन देता है, न्यू आलू। तो आलू के कंदों प्रसुरित काल को क्या कर देता है, कम। यानी कि जैसे प्रसुरित काल को कम किया, दूसरे बीजों का, एक आलू से क्या आलू, 10 आलू 15 आलू बनते हैं बीज। तो प्रसुरित काल को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसके बाद यदि पत्तियों को अधिक समय तक हरा भरा, यानी कि पत्तियों को बूढ़ा नहीं होना है, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, जिब्रेलिन हार्मोन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि पत्तियों को अधिक समय तक कोई पूछेगा हरा बनाए कौन रखता है, वो रखता है जिब्रेलिन। यदि पत्तियों को बूढ़ा नहीं होना, यदि अपनी रूप में गुमान घमंड करना है, तो जिब्रेलिन हार्मोन का सहायता लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पत्तियों को अधिक समय तक क्या बनाए रखता है, हरा भरा बनाए रखता है। यानी कि हरा भरा रहेगा, पत्ती तो देखने में क्या लगता है, पेड़ पौधा सुंदर, जिस तरह से हम लोग क्रीम लगा लेते हैं क्या लगते हैं, सुंदर। इसी तरह पत्तियों को भी हरा भरा क्रीम लगाए रहता है कौन, यही हरा भरा, इसकी हरियाली दिखाई देती है। इसी के साथ आइए अब हम लोग समझते हैं साइटोकाइनिन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कौन काइनिन, साइटोकाइनिन। अच्छा कोई पूछेगा एक बात बताओ, इसकी खोज किसने किया था साइटोकाइनिन की, आप याद रखिएगा इसकी जो खोज किया था मेरे भाई, ये किया था मूलर स्ट्रांग। कोई पूछेगा कितने ईस्वी में ये खोज किए थे, 1955 ईस्वी में। ये पादप हार्मोन, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का तीसरा प्रकार था मूलर स्ट्रांग। कोई पूछेगा कितने ईस्वी में खोज हुआ था, इसकी जो खोज हुआ था
1955 ईस्वी में क्या हुआ था, खोज हुआ था। आपको बता चुके साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है, कोई पूछेगा कोशिका का क्या करता है मेरे भाई, विभाजन। आपको पता होगा हम लोगों के भी शरीर में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। यदि कोशिका विभाजन नहीं होता तो हमारे शरीर में जहां कटे फटे अंग है, यदि किसी कारण से कट गया होता तो आज इस भरता नहीं। यानी कि कोशिका विभाजन के कारण ही कहीं हाथ उत कट जाता है, तब ये भरने में क्या होता है, कब, तो सबसे कम कोशिका विभाजन किसका होता है, न्यूरॉन। यानी कि मस्तिष्क में ही पक्ष में पाया जाता है। कौन चीज, मस्तिष्क बना है किससे, न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन में सबसे कम क्या होता है, कोशिका विभाजन। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन हम लोग का शरीर में कहाँ होता है, लीवर में। आपको पता होगा इसी तरह पेड़ पौधों में भी क्या होता है, कोशिका विभाजन। यानी कि कहीं आप एक ठल्ली गिरा दीजिएगा तो उसमें फिर क्या आने लगता है, पन्ना देता है कि नहीं, देते हैं, गाँव में देखते होंगे पन्ना देता है। अच्छा टेंगा क्या बोलते हैं उसको, टेका दिल को, टेका, हाँ उसको क्या बोलते हैं, टेका। तो ये क्या देता है, टेका। तो उसमें भी कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मतलब हुआ कि कोशिका को बांटना। जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा पेड़ पौधों में तो दूसरे कोशिका भर नहीं सकता। यदि हम लोग का भी शरीर में कोशिका विभाजन भी तुरंत बताए, अधिक जिस जगह कोशिका विभाजन हो जाता है तब वहां रूप धारण कर लेता है कैंसर का। तो इसी तरह ऐसे रसायन जो कोशिका विभाजन प्रेरित करते हैं उसे ही कौन काइनिन कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं। यानी कि उसे हम लोग कौन काइनिन बोले मेरे भाई, साइटोकाइनिन। यानी कि कोशिका विभाजन इसका काम है साइटोकाइनिन का। तुम कोशिका विभाजन करो, यानी कि पेड़ पौधा का कोई भी अंग टूट गया तुम उसको क्या कर दो, भर दो। क्या कर दो, भर दो। यानी कि दोबारा उस पेड़ पौधा का अंग क्या कर दो, जोड़वा दो। किसका काम है ये, साइटोकाइनिन का। कोई पूछेगा कार्य बताओ, कार्य है कोशिका द्रव्य में विभाजन, लेकिन ये करता है सॉलिड, लिक्विड की गैस। तो आप याद रखिएगा ये लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में क्या करता है, विभाजन करता है। जीर्णता को क्या करता है, सोखता है। देखते होंगे बहुत पेड़ पौधे अधिकतर झुर्री, जिस तरह से हम लोग का झुर्री होता है ना, उसी तरह पेड़ पौधों में भी ऊपर तरफ छाल में देखेगा झुर्री। तो ये झुर्री मतलब हुआ कि जीर्णता को ये क्या करता है, सोखता है। तीसरा काम कोई पूछेगा पूर्ण हरित बनाए रखता है। पूर्ण हरित मतलब कोई पूछेगा, हरित मतलब हरा भरा बनाने का काम करता है कौन, साइटोकाइनिन। इसके बाद पत्तियों को अधिक समय तक पाउडर क्रीम लगाए रखना है, यानी कि अधिक समय तक हरा रखता है। तो कोई पूछेगा कौन, यही साइटोकाइनिन है जो पत्तियों को कौन समय तक, अधिक समय तक हरा भरा बनाए रखता है। कौन काइनिन मेरे भाई, वो साइटोकाइनिन। जब आप इसको समझ लिए तो आइए आज का लास्ट समझते हैं हम लोग, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होता है। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो आइए लास्ट समझते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो अब हम लोग पादप हार्मोन का आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। वो है दूसरा कौन हुआ था, पादप हार्मोन का दूसरा भाग कोई पूछेगा, वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि रोधी हार्मोन क्या करता है, ये रोकता है, सोना को क्या करता है, रोकता है, यानी कि पेड़ पौधों को रोकने का काम करता है। हम क्या लिखे डिफिनेशन, वैसा हार्मोन जो पादप की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। हमने आपको समझा दिया है, उसके बाद सबका डिफिनेशन करवा रहे हैं। तो वैसा हार्मोन जो पादप की वृद्धि को क्या कर दे, बिल्कुल रोक दे, ऐसे हार्मोन को कौन रोधी हार्मोन कहते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया यह क्या कैटेगरी में बांटा होता है, 2 कैटेगरी में। सबसे पहला एब्सिसिक एसिड, इसके बाद कोई पूछेगा दूसरा बताओ ये कौन सा है मेरे भाई, इसके बाद क्या हो गया, एसिटिक एसिड। अब देखिए आपको हमने एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि अंकुरण कोशिका विभाजन को क्या करता है, रोकता है। ये जो है हरामी, बहुत हरामी है कौन, एब्सिसिक एसिड। जब पौधों में कोशिका का विभाजन होता है, मतलब कोई अंग टूट जाता है, वो बेचारा निर्माण करना चाहता है दोबारा, तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, रोकता है। कहता है हम कोशिका विभाजन होने नहीं देंगे, बोला तुमको थप्पड़ मारेंगे, हम तो कोशिका विभाजन करेंगे। लेकिन इसकी खोज कोई पूछेगा किसने किया था, इसकी खोज किया था मेरे भाई एडिकोट। कोई पूछेगा कितना ईस्वी में,
63 ईस्वी में इस एब्सिसिक एसिड की क्या हुआ था, खोज। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। यही लिखे हैं, यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन के प्रभाव को उल्टा कर देता है। जस्ट ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन और जिबरेलिन के प्रभाव को क्या कर दिया, उल्टा। जो सोचता था एकदम सीधा, उसको बिछारा को बना दिया उल्टा। तो उल्टा बनाने का काम किसको किया, एब्सिसिक एसिड। आदमी खराब कब होता है, जब उसको कोई चीज की क्या आती है, मुसीबत। जब मुसीबत का सामना नहीं कर पाता तब आदमी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यही तरह ऑक्सीजन की ये बिछारा क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ऑक्सीजन और जिबरेलिन। और पौधे, ये इतना डेंजर, हम पहले बोल दिए, ये इतना खतरनाक है छुछंदरा एब्सिसिक एसिड, इतना डेंजर है एब्सिसिक एसिड। यदि आप इसको किसी पेड़ पर छिड़क दीजिएगा तो ये क्या कर देता, पौधे टकले हो जाते हैं। क्या होते हैं टकले, मतलब इसकी पूरी रून तून क्या हो जाता है, उड़ जाता है। मतलब ऊपर तरफ बाल यदि कमा लेते हैं तो क्या हो जाता है, झड़ जाता है। जैसे कोई इंसान मरता है, जितना इंसान मरने का दुख नहीं होता उतना बाल छीरने का दुख होता है, छिलने का दुख होता है कि नहीं आप लोगों को। इसी तरह यदि ये एब्सिसिक एसिड को छींक दिया जाए, यदि कि एब्सिसिक एसिड छींट दिया जाए तो आपको पता होगा पौधे की पत्ते जितने भी है सारा क्या हो जाएगा, टकला हो जाएगा। इतना एब्सिसिक एसिड खतरनाक है, इसको मारो तुम लोग। एब्सिसिक एसिड पौधों की जिंदगी को बर्बाद, पौधों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद दूसरा है मेरे भाई कौन, एथिलीन। आपको तो बता चुके एथिलीन क्या करता है, एथिलीन फल को पकाता है, जिससे हम लोग फल देखते हैं पका हुआ पेड़ में तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ढेपा मारते हैं, क्योंकि छोटा रहते हैं तभी तो इतना उम्मीद नहीं रहता है किसका पेड़ है क्या है। यदि देख लेता है तो फिर दौड़ उठा के क्या करते हैं, भागते हैं। इसी तरह एथिलीन कोई पूछेगा यह क्या है, यह एक लौता शख्स है, एक लौता एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से कौन अवस्था होता है, गैसीय अवस्था। यानी कि एकमात्र प्रकृति का ऐसा हार्मोन है एथिलीन जो प्राकृतिक में कौन रूप में पाया जाता है, दिखाई नहीं देता है एथिलीन। कोई पूछेगा दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देता। ये कौन रूप में पाया जाता है, ये बिल्कुल गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैस के द्वारा आया पौधों पर, जहां फल रहा, जहां जुआ गया फल, अब उसको पकाना है, यही एथिलीन क्या कर देता है, पका देता है। लेकिन आप लोग जो केला उला कोई फल पकाते हैं, कच्चा तोड़ने के बाद पकाते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। जस्ट उसका छोटा भाई एसिटिलीन। ये कहाँ बनाए जाते हैं, प्रयोग द्वारा खदानों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तब एसिटिलीन दवा का हम लोग प्रयोग करके फल उल क्या कर लेते हैं, पकाते हैं। लेकिन ये कौन फल, एसिटिलीन क्या करता है, कच्चे फलों को पकाता है। लेकिन एथिलीन कोई पूछेगा, एथिलीन वृक्ष में लगे पौधों को, यानी कि फल को क्या करता है, सॉरी मेरे भाई, पौधों में लगे फल को क्या करता है, पकाता है। तो ये अवस्था होता है, यह प्राकृतिक रूप से फल पकाते हैं, वृद्धि रोधक का कार्य करता है। यदि आपको एसिटिलीन बनाना है तो आप एग्जांपल, इसका सूत्र क्या याद रखेगा, C2H4। ये क्या ले लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। इसी के साथ कोई पूछेगा क्या मिलाइएगा, इसी के साथ मिलाना आपको कौन चीज, जल। जैसे ही जल मिलाइएगा C2H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, कैल्शियम डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बाहर। तो ये हुआ कौन चीज, एसिटिलीन। तो मेरे भाई आपको बता दी, इसका खोज करने वाला कोई पूछेगा बताओ किसने खोज किया था, इसका खोज किया था वर्ग कितने ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। तो आज का क्लास आप लीजिएगी, स्क्रीनशॉट ले इसकी। जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लिए तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 की वीडियो लेकर, जिसमें आपका पार्ट 3 में आज में पादप हार्मोन पूरी तरह हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। पादप हार्मोन का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नए जोश नए ऊर्जा के साथ पार्ट 4 की वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।